Good morning, students. In today's class, we will discuss about the topic fund based accounting. आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके पहले बेटा हमने 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने व्हाट इज़ एनपीओ इसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड में हमने डिस्कस किया था स्पेशल आइटम्स, जो हमारे स्पेशल आइटम्स एनपीओ में यूज़ होते हैं। थर्ड वीडियोज़ में हमने देखा था अबाउट सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और जो 3.1 जिसको मैं नाम दिया था, ये वो सब्सक्रिप्शन का ही एक क्लैरिफिकेशन था कि अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके बारे में। अब इसके बारे में अकाउंट्स में कंसेप्ट फॉलो होता है, दैट इज़ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, इसका सिंपल सा समरी में हम समझना चाहें तो ये क्या होता है। जब आप किसी स्पेशल वर्क के लिए, जब किसी स्पेशल एक्सपेंस के लिए या स्पेशल वर्क के लिए अलग से पैसा एक किसी फंड में रख देते हो, तब उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। इसको बेटा हम डेली लाइफ से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपके घर में अक्सर होता है कि भाई आपकी मम्मी क्या करती हैं, कुछ पैसा, या आपके फादर भी क्या करते हैं, कुछ पैसा किसी पॉकेट, किसी बटुए में, किसी कहीं पर सेव करके रख देते हैं कुछ पैसा। और जब भी आप कहते हो भाई इसमें मुझे पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ पैसे हैं, मैं क्या ले लूँ, तो कहते हैं नहीं, ये पैसा एक ख़ास काम बताते हैं, कोई भी काम हो सकता है, उस काम के लिए रखा हुआ है। यानी ये जो पैसा रखा हुआ है वो सिर्फ एक स्पेशल काम के लिए खर्चा होगा, किसी और काम के लिए हम इस पैसे को यूज़ नहीं करेंगे, या हमने ये फंड क्रिएट कर रखा है स्पेशल वर्क के लिए। तो जस्ट लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगर आप किसी स्पेशल एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए, किसी स्पेशल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपने पास कुछ अलग से फ़ंड क्रिएट करते हो, तब उसे हम जिस तरीके से डील करते हैं उसे बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। या आप स्पेशल काम करने के लिए कोई फ़ंड क्रिएट करते हो या आपको कोई फ़ंड रिसीव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिल गया, मान लिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमने मान लिया आपको मिल गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपको मिला, फाइन। अब ये आपको डोनेशन किस काम के लिए मिला है। अगर सिंपल डोनेशन होता तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते, बट ये डोनेशन आपको बिल्डिंग के लिए मिला, यानी इसमें से जो भी खर्चा होगा वो आपका बिल्डिंग के बनाने के ऊपर होगा। तो ये आपका स्पेशल वर्क के लिए पैसा मिला है, तो इसे हम डील करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। तब इस डोनेशन को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कैसा करेंगे। ऐसे ही मान लो आपने क्या है, मैच एक्सपेंसेस किए, आपने कोई मैच ऑर्गेनाइज किया, उसमें मैच के खर्चे लगे हुए, तो उस मैच को कवर करने के लिए आपने क्या कर रखा है, एक मैच फंड बना रखा है। मैच फंड बना रखा है, जो भी पैसा आता है ऑब्वियसली बात है इस मैच से पैसा आएगा या कोई मैच के लिए डोनेशन देगा, आप इसी फंड में ऐड करते रहोगे। जब खर्चा होगा तो इसी में से माइनस भी करोगे, और फाइनल बैलेंस जो बचेगा उसे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। यानी इसे या इसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो करेंगे, बेशक से हमारे खर्चे ही क्यों ना हो। इधर वाले अगर हम बात करें, हमारा कोई मैच फंड एक्सपेंसेस वगैरह है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, जब आपको डोनेशन मिले, जैसे भी मैंने समझाया, डोनेशन रिसीव हो, या आप कोई फ़ंड सेटअप करो। फ़ंड सेटअप किस लिए करोगे, फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। चाहे आपको डोनेशन मिले फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, या आप फंड सेटअप करो फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, आप क्रिएट करते हो इन अ सेपरेट फंड अकाउंट, एक सेपरेट फंड अकाउंट में आप ट्रीट करोगे, देन इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो होगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में शो नहीं होगा। इनकम फ्रॉम दीज फंड्स, अगर इस फंड से कोई इनकम आती है, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम दीज फंड्स, अगर इस फंड्स में कोई इनकम आती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं इसी फंड के अंदर, और कोई खर्चा होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं इसी फंड में से। यानी अगर कोई इनकम आई तो इसी फंड में ऐड की जाएगी, और कोई खर्चा आया तो इसी फंड में से माइनस होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इन केस ऑफ फंड इज़ लेस देन द एक्सपेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो फंड है वो कम पड़ जाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपके मैच फंड जो है उसमें आपने पैसे शो हो रहे थे आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 10,000, लेकिन जो मैच के एक्सपेंसेस हुए, मैच के एक्सपेंसेस जो हैं वो मान लिया हो गए 12,000, अब 2,000 एक्स्ट्रा हैं। अब बोलोगे सर मैच फंड में अगर 10,000 रुपये हैं तो 12 कैसे खर्च हो जाएंगे। बेटा यहाँ मैच फंड का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बटुआ लिया उसमें 10,000 रुपये रख दिया और मैच फंड बन गया। यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर अमाउंट शो होता है कि मैच फंड के नाम पे हमारे पास 10,000 रुपीज़ आए हैं या हमने इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन ये शो कहाँ हो रहा होता है इसका बैलेंस, इसका कैश बैलेंस कैश बुक में होता है, ठीक है। तो कैश बुक में तो बाकी बैलेंसेस भी होते हैं, तो मान लिया आपके खर्चे ज़्यादा हो गए,
तो अब क्या करें, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है, देन द बैलेंस ऑफ द एक्सपेंस, जो बैलेंस बच गया, यानी 10,000 आपके पास फंड था, तो 12 में से 10,000 तो इस फंड में से कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये अलग से 2,000 बच गए खर्चे जो अभी कवरअप नहीं हो पाए, नॉट कवर्ड बाय द फंड, जो कवर्ड में नहीं हो पाए, इसको हम शो करेंगे तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, क्योंकि अब ये 2,000 का हमारा लॉस है जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है बेसिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसको कैसे शो करते हैं, और उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है कि आपको कहता है शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब ऑन 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप इसे कैसे शो करोगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ध्यान से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे शो करेंगे। हमें दे रखा है प्राइज़ अवॉर्डेड, यानी इतने के हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्राइज़ खर्चा कर दिया हमने। फिर कह रहा है प्राइज़ फंड एज एट 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 यानी हम अकाउंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च 18 को। 31 मार्च 17 मतलब ओपनिंग बैलेंस पे हमारा जो प्राइज़ फंड दे रखा है वो 120 दे रखा है। आगे कहता है डोनेशन फॉर प्राइजेज, जो हमें डोनेशन मिली हैं प्राइजेज के लिए, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें पूरे साल में मिली हैं, जो हमें डोनेशन मिली है पूरे साल में, वो मिली है 28,000। यानी प्राइज़ रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें पूरे साल में पूरे साल के दौरान जो हमें पैसा मिला है, डोनेशन मिली है फॉर प्राइजेस, वो हमें 28,000 मिली है। इसका मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम या डोनेशन आई है जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसके अलावा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था दैट इज़ 1,20,000 ये दे रखा है। इसके अलावा 28,000 हमें पूरे साल में 17-18 का जो हमारा पूरा ईयर है उसमें हमें पैसा रिसीव हुआ है। देन हमने क्या किया है, 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज एट 31 मार्च 17, 1,20,000। हमने क्या किया, जो हमारे प्राइज फंड था उसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी थी स्टार्टिंग में ही, वो ये रहा बैलेंस। देन इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट आया हमारे पास, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आई 12,000। अब इसको हम कैसे शो करेंगे। देखो बेटा, मैंने ये आपको बताया था कि आपको कोई भी इनकम इस फंड से होती है तो इसी फंड में ऐड होगी। तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपके सामने है 31 मार्च 18 की, जिसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे प्राइज फंड। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा हुआ अमाउंट। फिर हमें क्या है, ऐड करेंगे जो हमें डोनेशन मिला, हमें डोनेशन मिला 28,000 का। देर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिला 12,000 रुपीज़, ये रहा। और जो डोनेशन मिला वो ये रहा। इन सबको ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 160। आउट ऑफ 160 हमने जो प्राइस पे के ऊपर खर्चा किया वो 20,000 का खर्चा किया, तो प्राइस अवॉर्डेड हमने 20 के कर दिए, ये आपका बैलेंस आ गया 1,40,000। अब यहाँ पर एक बैलेंस हमें दे रखा है 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 120। तो इसमें कहेंगे प्राइज फंड अवॉर्डेड आर, ये तो कुछ और आपको बता रखा है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये आपका प्राइस फंड दे रखा है हमें कि प्राइस फंड का हम प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, जो पैसा आया, चाहे डोनेशन आया या इनकम आई, हमने ऐड कर ली, जो भी खर्चा था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और रिमेनिंग आपका बैलेंस शो हो जाएगा बैलेंस शीट में। यही है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हमें बता नहीं रखा वैसे, क्योंकि ओपनिंग वैसे दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। अगर कुछ भी बताता है तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे दे रखा है हाउ विल बिल्ड द फॉलोइंग आइटम, जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो ऑफ हेल्थ क्लब के ऑन 31 मार्च 18। तो हमारा ईयर हुआ ईयर 17 एंड 18। आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी आपका बिल्डिंग बनाने पर जो खर्चा आया वो आया 6 लाख रुपये। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बिल्डिंग बनाने का काम है वो भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये आपको कुछ डिटेल दे रखी हैं, ठीक है। आप इसे कैसे डील करोगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या है, एक खर्चे को कवर करने के लिए, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि किसी खर्चे को कवर करने के लिए, हेयर इज़ द स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने सेटअप किया था, यानी आपने क्या किया, खर्चे को कवर करने के लिए आपने फंड बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए अब ये सारा हिसाब किताब होगा। देखते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में बिल्डिंग का ओपनिंग फंड इतना था, जो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें फंड मिला हुआ था। ओपनिंग 10% हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, यानी स्टार्टिंग में हमने
इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट की। फिर जो हमारे पास डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव, हमें बिल्डिंग के लिए पूरे साल में इतनी डोनेशन मिली है। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमें बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम मिली है वो ये मिली है। ओपनिंग ऑफ कैपिटल फंड, आपके पास कैपिटल फंड इतना है, और सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी इतना है, और आउटस्टैंडिंग फॉर गवर्नर पार्टी ये है। तो यहाँ पे जो गवर्नर की पार्टी है बेटा, ये एक अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपने गवर्नर पार्टी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और जो आपका ये बिल्डिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका ट्रीटमेंट अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक एसेट्स क्रिएशन के लिए आपने फ़ंड बनाया है, और ये फ़ंड आप किसी एक्सपेंस को पूरा करने के लिए बना रहे हो। यहाँ पर किस लिए बना रहे हो, आप बिल्डिंग या कोई एसेट्स को क्रिएट करोगे यहाँ पर। तो ये दो तरीके के हैं। जो कैपिटल फंड है इसको भी समझेंगे कैसे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। और हाँ, पूरे साल का जो खर्चा है वो 6 लाख है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग ओपनिंग, हमारे पास बिल्डिंग बैलेंस 8 लाख था। डोनेशन जो हमें पूरे साल में मिली वो 10 लाख रुपीज़ मिली। इंटरेस्ट, हमने इसको जब इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो हमें इंटरेस्ट मिला 80,000 का, ये रहा, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। इसमें से आपने क्या किया है, बिल्डिंग बनाने पे खर्चा किया है, तो इसे आप ट्रांसफर टू कैपिटल फंड भी लिख सकते हो, या एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप इस टर्म को भी यूज़ कर सकते हो। भाई आपने क्या किया, भाई जो आपके पास इनकम आई वो आपने ऐड कर दिया, जो खर्चा था उसे माइनस कर दिया, और वो खर्चा था 6 लाख रुपए का, तो ये आपका बैलेंस बच गया आपके बिल्डिंग फंड अकाउंट में। अब ध्यान से समझने वाली बात है वो हम समझते हैं। आपने बेटा ये जो 6 लाख का खर्चा किया, इसके पहले वाले में जब हमने खर्चा किया था, प्राइज़ अवार्ड किए थे, तो वो पैसा हमारे बिजनेस से बाहर चला गया और वापस बदले में कुछ नहीं आया, प्राइज़ फंड अवार्ड हो गए, प्राइजेज अवार्ड हो गए। लेकिन यहाँ पर बेटा जो हमने 6 लाख का खर्चा किया है, इस खर्चे से हमारे यहाँ एक बिल्डिंग क्रिएट हो गई, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले, क्योंकि वो जब एक्सपेंस को कवर करने के लिए हम बनाते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं आती, लेकिन जब किसी एसेट्स को क्रिएट करते हैं तो उतनी एसेट्स हमारे पास क्रिएट होती है। एसेट्स क्रिएट हो रही है तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस आपके पास आ जाएगा। जब तक बिल्डिंग फिनिश नहीं होगी तब तक लिखेंगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, जब बिल्डिंग फिनिश हो जाएगी तब सिर्फ बिल्डिंग के नाम से आएगा। तो 6 लाख की आपकी बिल्डिंग आ गई। अब होता क्या है, आपने क्या किया यहाँ पर, नो डाउट ये एसेट्स हैं, तो यहाँ पर कैश का बैलेंस भी उठा रहा होगा, कैश अकाउंट या बैंक का बैलेंस भी आपने यहीं शो करते हो। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस किया 6 लाख रुपए का, इसी कैश में से आपका माइनस हुआ होगा 6 लाख रुपए। जो आपका 6 लाख यहाँ कैश में से माइनस हुआ, इसके बदले आपको बिल्डिंग मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपका फंड यूटिलाइज हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अब जितने की आपने एसेट्स क्रिएट करी है उतना आप क्या करोगे, अपने जो आपका बिल्डिंग कैपिटल फंड है उसमें आप ऐड कर दोगे। आपने 18 लाख का आपका कैपिटल फंड था, 6 लाख का आपने कैपिटल नेचर की एक एसेट्स को क्रिएट कर दिया, यानी बिल्डिंग क्रिएट कर दी, तो 6 लाख और ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 24 लाख। ये डिफरेंस है जब आप एक्सपेंस के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हो या किसी एसेट्स के लिए करते हो। जब आप एक्सपेंस के लिए करोगे तो सिंपल यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा और काम हमारा ख़त्म, 12:40 आ गया, काम यहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर आप किसी एसेट्स को क्रिएट कर रहे हो तो नो डाउट ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाता है। आपको बिल्डिंग इन प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम, यानी एक काम में तो आपने बिल्डिंग फंड कवर किया। दूसरा, आपको बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, और जितना आप बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओगे उतना ही आपको फंड में ऐड भी करना होगा। तो ये 3 काम ध्यान रखना हमें ये करने हैं जब किसी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हम फंड बनाते हैं। इसके बाद अगला आइटम है बेटा गवर्नेंस पार्टी के लिए आपने क्या किया था, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा किया, इसमें 40 आपको मिल गए और 10 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल गवर्नर पार्टी के लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया है 50 का। ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, अभी इसमें से कोई खर्चा नहीं हुआ है तो एज इट इज़ फंड की वैल्यू आ जाएगी। और साथ ही साथ जो 10,000 हमारा बकाया है उसे हम यहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी, दैट इज़ 10,000 हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम शो करते हैं। गवर्नर पार्टी का जनरल एक्सपेंस था, इससे में कोई खर्चा नहीं हुआ, हमने नहीं शो किया। जो बिल्डिंग क्रिएट हुई, एसेट्स क्रिएट हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्डिंग हम दिखाएंगे भी। तो ये मेजर डिफरेंस है बेटा एक एक्सपेंस के फंड बेस्ड अकाउंटिंग में और एक जब कोई एसेट्स बनाते हैं तो उसके फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, ड्यूरिंग ईयर 17-18 का हमारा ईयर है। ये कहता है कि रेंट पेड बाय गोल्फ क्लब ने 65,000 का तो रेंट पे किया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी पूरे साल में हमने 65,000 तो रेंट पे किया है एज अ क्लब। कुछ और इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप ये बताओ कि कितना हमारा रेंट आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
ये हमारे पास डिटेल दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा। आप देखो, आपका प्रीपेड रेंट है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस आपको दे रखे हैं। अब देखो, इसको आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के लिए बताया था, और आप रेंट का अकाउंट भी बना सकते हो। रेंट अकाउंट की बात करें तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 4000 रुपीज़ आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो आपका ओपनिंग प्रीपेड था, ठीक है। जो आपने पे किया पूरे साल में वो आप यहाँ दिखा दो 65। जो आपका क्लोजिंग है वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। ऐसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आपका बैलेंस शीट है, तो आपका इनकम एक्सपेंस में अमाउंट आ जाएगा। अगर बेटा इसमें कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे हम करेंगे। देखो, हमें जो रेंट गिवन है, हमें गिवन है रेंट पेड, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के लिए लिया था 65,000। अब जो आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड, जो एंड में बेटा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है वो इसी साल के लिए होगा, तो उस आउटस्टैंडिंग रेंट को आप ऐड कर दोगे, आप ऐड कर दोगे इसमें 7,000, ठीक है। देन आपका जो ओपनिंग रेंट था, एडवांस था, एडवांस रेंट एट बिगनिंग, बिगनिंग में आपके पास कितना एडवांस था, तो प्रीपेड आपका 4,000 था, तो आप 4,000 इसमें ऐड कर दोगे क्योंकि वो इस ईयर के लिए रहा होगा। अब जो भी अमाउंट बना, ये अमाउंट बन गया आपका 76,000। अब इसमें से माइनस क्या होगा, एज यूजल जैसे हम सब्सक्रिप्शन में करते थे, जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग, ये आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगनिंग, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसे, वो क्लियर समझ आएगा। ये रहा एट द बिगनिंग, बिगनिंग आप में आपके पास रेंट आउटस्टैंडिंग था 8,000, जो प्रीवियस ईयर का था, तो माइनस कर देंगे। और जो एडवांस रेंट है आपका, एडवांस रेंट एट एंड, एंड का जो एडवांस रेंट है दैट इज़ आपका जो दे रखा है प्रीपेड 5,000, तो 5,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो नेट अमाउंट आएगा, यहाँ पे तो 76 आ गया था, तो आपके पास आ जाएगा ये 63,000, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप कंप्यूटेशन कर सकते हो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन को किया था, और आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट भी बना सकते हो। तो नाउ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि हम कैसे करेंगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, आपको बताना है एनपीओ में कैसे शो होगा। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, इतने आइटम दे रखे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 है। देर आफ्टर डोनेशन कितना मिला, 20 मिला, कितना हो गया, 70 हो गया। इसमें से खर्चा कितना हुआ, 15, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना आ जाएगा, 55,000। सिंपल, एक खर्चे को करने के लिए हमें फ़ंड बना रखा है, तो उस फंड में जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें जो पैसा हमारे पास आया उसे ऐड कर दिया, जो खर्चा था माइनस कर दिया, रिमेनिंग आपका लायबिलिटी साइड में अमाउंट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ द फॉलोइंग डील वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के आपको अकाउंट्स बनाने हैं। मैच फंड आपको गिवन है बेटा, देन मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, मैच फंड का बैंक बैलेंस गिवन है आपका, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड आपको इतना मिला है, और मैच के खर्चे इतने हुए थे। अब इसको कैसे शो करेंगे देखते हैं। बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, 31 मार्च 19 को। सबसे पहले आएगा मैच फंड, आपका ओपनिंग बैलेंस 80,000 जो आपको दे रखा है। अब मैंने कहा था जितनी भी इनकम है उसमें ऐड कर लो। हमें इंटरेस्ट मिला, ये रहा इंटरेस्ट हमें मिला। इस क्वेश्चन में डोनेशन नहीं दे रखा तो नहीं ऐड होगी, हमें इंटरेस्ट सिर्फ इतना मिला है। अब खर्चे देखते हैं इसमें से। मैच के खर्चे हुए हमारे 5500, ये मैच का खर्चा हो गया। रिमेनिंग जो बैलेंस है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आएगा सर ये दोनों बैलेंस का क्या करेंगे, देखो ध्यान से। जो आपका मैच फंड का बैंक बैलेंस है वो तो नो डाउट आपके एसेट्स का जो टोटल बैंक बैलेंस होगा उसमें ऐड हो ही जाएगा भाई। आप बैंक को 2-3 जगह थोड़ी दिखाओगे, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट एक ही दिखाओगे, तो आपका वो अमाउंट वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ तक आप बात है फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की, मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी एसेट्स है, आपने अपने मैच फंड में से कुछ पैसा जो अभी यूज़ में नहीं था उसे कहाँ डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है भाई। कुछ इनकम ही आ जाएगी उसके ऊपर, कुछ आई भी है यदि मैच फंड के सॉरी मैच फंड इंटरेस्ट के नाम से हमारे पास इनकम आई भी है, तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी एसेट्स है, आप एसेट्स में शो कर दोगे। तो दिस इज़ द वे हाउ वी विल प्रेजेंट
फंड बेस्ड अकाउंटिंग इन फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, आपको मैच एक्सपेंसेस गिवन है, मैच फंड गिवन है, अप्रोप्रिएट फाइनेंस बनाने हैं, फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है। मैच एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 31 मार्च को जो आपने पेड किए ड्यूरिंग द ईयर। आपका ओपनिंग का मैच फंड दे रखा है, डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है जो हमें मिला है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट को बेच के भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो हमें दे रखा है। कैसे ट्रीट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, हमें ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 24,000, वो लिख लिया। फिर डोनेशन, हमें 40,000 का डोनेशन मिल गया, प्लस सेल ऑफ टिकट से 15,000 रुपये आ गए, यानी जितनी भी इनकम आएगी इस आइटम से रिलेटेड वो सारा इसी में ऐड होगा। ऐड हो गया तो अमाउंट आ गया 79। आगे चलते हैं। अब मैच के खर्चे, अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, इस क्वेश्चन को मैंने लग लिया है कि मैच के खर्चे हैं 1,02,000 और हमारे पास फंड कितना है, ओनली एंड ओनली 79,000। अब क्या करें, जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया था कि आप क्या करोगे, अगर खर्चे फंड से ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ तो हम पूरा खर्चा दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब जो खर्चे बच गए उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, उसे हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। भाई 1,02,000 का हमारा खर्चा था, जिसमें से 79 तो हमने क्या कर दिया, अपने फंड में से कवर कर दिया, बाकी जो बच गया वो हमारे लॉस है, हम 23,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। तो नाउ आई होप कि आपको क्लियर जो मैं थ्योरेटिकली समझाया था उसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद बेटा एक और टॉपिक ले लेते हैं, एंट्रेंस फी। यहाँ से तक बेटा हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग खत्म हो जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आपका है फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस, फंड आपने बनाया है किसी एसेट्स के लिए, ठीक है, और फंड अगर कम पड़ गया तो क्या करेंगे। देन एंट्रेंस फी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अपने क्लास एंड करते हैं बेटा। फिर ये कहता है हाउ एंट्रेंस फ़ी डील होगी फाइनल अकाउंट बनाते समय 31 मार्च 19 को अलग अलग केसेस में। तो केस 1 लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19, यानी ईयर हो गया हमारा 18-19, एंट्रेंस फ़ी रिसीव हुई 1 लाख। अब आपको मैंने बताया था एंट्रेंस फीस किस नेचर की होती है, एक बार रिपीट कर लो, किस नेचर की होती है, ये होती है हमारी रेवेन्यू नेचर की, और रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, ये आ गया आपका भाई 1 लाख हमारा क्या है, एंट्रेंस फी हमें मिला है, ख़त्म। अब केस 2 देखते हैं, व्हाट इज़ केस 2। केस 2 कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 एंट्रेंस फी 1 लाख थी, आउट ऑफ दिस 25,000 वॉज रिसीव्ड फॉर इंडिविजुअल हुज मेंबरशिप इज़ नॉट अप्रूव्ड। यानी कुछ 1 लाख रुपए हमें टोटल पैसा मिला है एंट्रेंस फी का, लेकिन इसमें से 25,000 रुपये ऐसा पैसा है उन लोगों का पैसा आया हुआ है जिनको अभी मेंबरशिप हमने दी ही नहीं है। अब सिंस एंट्रेंस फ़ी जो है वो मेंबर से लिया, जैसे आप मेंबर बना लेते हो उसके एडमिशन लेने के लिए फ़ी लेते हो, जिसको आपने अभी अप्रूव ही नहीं किया तो उससे पैसा कैसे ले सकते हैं। तो ये पैसा आप अपने पास रखोगे लेकिन इसे अपनी इनकम में शो नहीं करोगे, क्योंकि आपको 1 लाख मिला है जिसमें 75,000 की ही आपके मेंबर्स हैं, बाकी जब आप मेंबरशिप अप्रूवल करोगे तब आपकी इनकम हो जाएगी। तो इस केस में बात करें तो आपका एंट्रेंस फ़ी आपको मिली कितनी, 1 लाख, और जो आपने अभी मेंबर नहीं बनाए वो पैसा आपका माइनस होगा, तो नेट इस साल का आपका जो आएगा अमाउंट वो 75,000 ही आएगा। तो आई होप बेटा आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब आप बेटा अपना क्वेश्चंस कीजिए इस टॉपिक के ऊपर और जो डाउट्स है वो आप पूछिए।